चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर। ये क्वेश्चन आपका जेई में 2025 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू एक 5 है, के इक्वल टू 3 है। और जो डिस्टेंस है बेटा वो d/2 गिवन है, ठीक है। स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट है बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ एरिया जो गिवन है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। एंड सेपरेशन 1.77 मिलीमीटर है। इज फिल्ड विथ द यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 और 5 बेटा, ऐसा बोला गया। हाँ, 3 और 5 है, ठीक है। एज सुन इन द फिगर, अनदर कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस 7.5 पिको फैराड है, connected in parallel with the effective capacitance of this combination is picofarad। मतलब वो क्या आएगा। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मुझे यहाँ पर गिवन है 8.85 इंटू 10 के पावर में सर माइनस का। 15। आंसर 15 आएगा। हाँ हाँ, करेक्ट है बेटा। आंसर 15 करेक्ट आंसर है। कैसे सॉल्व किया, क्यों? और सी किसी को? इक्वल 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5। तो डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया, सॉल्व नहीं किया क्या? क्यों? और किसी को डाउट तो पूछना है बेटा, ना सबको। क्यों? पूर्वा एक्सप्लेन करूं मैं क्या? क्यों बेटा? देखिए बेटा, यहाँ पर जो मुझे सारा डेटा गिवन है, यहाँ पर ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर ये आपका सेपरेशन डिस्टेंस गिवन है बेटा। यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 K2 का भी वैल्यू गिवन है। यहाँ पर कैपेसिटर 7.5 पिको फैराड आपको गिवन है यहाँ पर बेटा, ठीक है। ओके ना? डन है सबको? ठीक है सर, चलिए इसको सॉल्व पहले करते हैं हम लोग अच्छे से, इसके बाद फिर आगे की बात, ठीक है। तो सर आपको ये दो पैरेलल प्लेट गिवन है आपको यहाँ पर। और ये कनेक्टेड इन किस में बेटा? सीरीज में। मैंने आपको पढ़ाया था कि कनेक्टेड इन किस में बताइए? सीरीज में, ठीक है। तो कनेक्टेड इन सीरीज में अगर है ये, तो 1/C इज इक्वल टू क्या बेटा? 1/C1 प्लस 1/C2। अब पैरेलल प्लेट का फार्मूला जरा निकाल लेते हैं भाई। C1 इज इक्वल टू बेटा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में क्या बेटा? D/2। ओके बेटा, डन ना? सबको क्लियर है? बोलिए। तो सर के का वैल्यू कितना बेटा? ये 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85। 8.85 8.85 इंटू 10 के पावर में कितना बेटा? 10 के पावर माइनस का 12। ओके। एरिया एरिया 4 मिलीमीटर का स्क्वायर है, इसीलिए आएगा बेटा 4 इंटू 10 के पावर में माइनस का 4 बेटा। हाँ, मीटर स्क्वायर था इसीलिए। हाँ बेटा, ठीक है। ओके ना? फिर यहाँ पर क्या गिवन है सर? 1.77 सेपरेशन डिस्टेंस D/2। ओके बेटा, 1.77 इंटू 10 के पावर में कितना बेटा? माइनस का 3 डिवाइड बाई क्या बेटा? 2। ओके ना? समझ में आया सबको यहाँ तक? बोलिए। डन है बेटा? अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये होमवर्क करेगा आपका। हाँ, तो ये आएगा 20 इंटू 10 के पावर में माइनस का 12 फैरड। ओके बेटा, अब इसको पीको फैरड में लिखूंगा तो 20 इंटू 20 पिको फैरड, क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है बेटा 1 माइक्रो फैरड, तो 10 के पावर, है ना? 10 के पावर 1 पिको फैरड होता है 10 के पावर माइनस का 12 फैरड। हो गया बेटा, डन ना? ठीक है। अब C2 की बात करेंगे सर। C2 तो आएगा बेटा K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में क्या बेटा?
ठीक है। सारी चीजें सेम रहेंगे बेटा, बट यहाँ पर जो 5 था वहीं पर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आया बेटा? ओके बेटा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके तो आ जाएगा 12 × 10⁻⁻12 है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या बेटा आपका 12 पिको फैरेड। क्लिक किया आपको बेटा? अब जरा ये फार्मूले पे वैल्यू पुट कर लीजिए आप, ठीक है। तो सर 1/c = 1 अपॉन में क्या बेटा 20, प्लस का 1 अपॉन कितना बेटा 12। ओके। और 12 और 20 का जरा एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा सर ये, एलसीएम आ जाएगा आपका 60, है ना। यहाँ पर आ जाएगा 60, और इस मतलब फाइनल को कॉल कैलकुलेट करेंगे, और फिर हो जाएगा बेटा 3 प्लस का कितना बेटा 5। क्यों? क्योंकि 23 जा 60, तो ये 3 हो गया। 12 5 जा 50, 5 + 3 कितना होता है बेटा 8, और 8 बाई क्या बेटा 60 माइक्रो फैरड। ओके, तो 1/c 60 माइक्रो फैरड। तो सी एस मतलब सीरीज का फॉर्मूला बेटा 60/8 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा 7.5। ओके बेटा, डन ना। तो सी सीरीज का फार्मूला कितना है बता, कितना है 7.5। अब 7.5 पहले से एक गिवन था और एक ही वाला बेटा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 15 पिको फैरड। डन ना बेटा? बोलिए। सी जो इफेक्टिव का फार्मूला आएगा टोटल वो कितना आएगा 15 पिको फैरड। क्या आपको क्लियर है बेटा? बोलिए। डन ना बेटा? पूर्वा आया अच्छे से समझ में बेटा? बोलिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग अब यहाँ पे। ओके, इसको मैं रफ कर रहा हूँ हाँ? क्वेश्चन नंबर 15 बेटा है। क्वेश्चन नंबर 15 जरा पढ़िए आप लोग हाँ? ये भी सर इंटीजर टाइप ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 वाला भी जो है वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है सर हमारा ये। ओके। हाँ सर, ये क्या बोल रहे हैं हमसे कि ए पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज बीइंग ऑफ द चार्ज बाय कांस्टेंट करंट 0.15 एम्पियर। करंट गिवन आई का वैल्यू हाँ बेटा। इफ द रेट ऑफ चार्ज, रेट का मतलब टाइम के साथ आपको डिवाइड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बिटवीन द प्लेट, मतलब बी का वैल्यू, तो पोटेंशियल डिफरेंस 7 × 10⁻⁸ मतलब हाँ, dB/dt हाँ बेटा। देन द इंटीजर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट, पाई का वैल्यू गिवन है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको ये लेना है बेटा हाँ, वो ऐसा गिवन है कि ये आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। R मुझे गिवन है सर 10 सेंटीमीटर, उसको कैलकुलेट कर लिया, वो हो जाएगा 1/10 मीटर हाँ बेटा। क्योंकि 10 × 10⁻², और -2 से 1 जाएगा तो 10⁻1, तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है बेटा। करंट का वैल्यू गिवन है I सर 0.15 एम्पियर बेटा। dB/dt हमको गिवन है सर यहाँ पर 7 × 10 में क्या बेटा 8 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। वी नो दैट पैरेलल प्लेट का फार्मूला होता है बेटा, है ना। या पैरेलल प्लेट का फार्मूला होता है बेटा C एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में क्या बेटा डी। ओके ना, क्लिक किया सबको? बोलिए बेटा। डन ना यहाँ तक? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ओके बेटा। अब देखो मैंने लिखा बेटा एप्सिलॉन नॉट ए का वैल्यू नहीं मालूम है, तो मैंने लिखा बेटा πr²। क्या लिखा बेटा πr² अपॉन में क्या बेटा डी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। समझ में आया? बी नो दैट बेटा, सर मैंने आपको पढ़ाया है Q = क्या बेटा, Q = क्या CB। B = क्या बेटा Q/C। क्यों? B = क्या बेटा Q/C। अब इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन
कर दिया बेटा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के, विथ रेस्पेक्ट किसके बेटा, टाइम के। हाँ, तो ये क्या आया बेटा यहाँ पर, डीबी बाई क्या बेटा, डी टी, है ना। 1/c कांस्टेंट है बेटा, और डी क्यू बाई क्या बेटा, डी टी। ओके ना। अच्छा, डी क्यू बाई डी टी क्या होता था बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब डी क्यू बाई डी टी क्या होता था, आई होता था ना बेटा। क्यों, तो मैंने लिखा बेटा डीबी बाई डी टी। ओके, डीबी बाई डी टी 1 अपॉन सी क्या था सर, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन डी। डन ना बेटा। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन डी, मतलब डी अपॉन में क्या बेटा, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, क्लिक किया बेटा। और क्या सर, डीबी बाई पाई आर स्क्वायर और इंटू क्या बेटा, आई लिख लो। हाँ, क्योंकि डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता था, करंट होता था। डन बेटा। अब यहाँ से मुझे डी फाइंड करना बेटा। हाँ, तो डी अगर फाइंड कर, देखो द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बेटा, डी फाइंड करना है। तो डी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए फटाफट। तो एफ साइन नॉट पाई आर स्क्वायर, ओके बेटा, अपॉन में क्या बेटा, आई इंटू डीबी अपॉन में क्या बेटा, dt। ओके बेटा। अब सारी वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1320, है ना, माइक्रो फायरेड, है ना बेटा, माइक्रो मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। हाँ, माइक्रो मीटर। हाँ, समझ में आया। एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर आई डीबी बाई डी टी, सब जो वैल्यू गिवन है वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 1320 माइक्रोमीटर आ जाएगा। समझ में आया बेटा। देखो यहाँ पर गिवन था ना माइक्रोमीटर। हाँ, 1320, क्या आपको समझ में आया बेटा, बोलिए डन ना, रब कर दिया जाए। पूर्वा क्लियर है बेटा, बोलो बेटा, सबको अच्छे से आ रहा समझ में, बोलिए। पूर्वा, प्रोज्वल पाटिल, संजीवनी गायकवाड़, क्लियर है बेटा, डन ना। चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यार। हाँ सर, चलिए देखिए ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, टाइप से जे में 2024 में भी पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था, और ये फिर 25 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया ये वाला। हाँ, समझ में आया। क्वेश्चन क्या बोला बेटा, एक कैपेसिटर made of a fault plate of area A and second plate having a stair-like structure as shown in the figure. If the area of each stair A by 3 है, देखो हर एक का क्या बेटा, A by 3 है ना। The height is D. The capacitance of the arrangement is क्या होगा बेटा, है। तो अगर आपको ये टाइप से कहीं पर भी डायग्राम दिखा, तो ये कनेक्टेड इन किसमें बेटा, पैरेलल में। तो फार्मूला क्या बनेगा, सी इज इक्वल टू C1 प्लस का C2 प्लस का क्या बेटा, C3। ओके ना, डन है। तो फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, है कि नहीं। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ए, तो ए जो है वो A/3 है ना बेटा, क्या बेटा, A/3 है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा सर कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में क्या बेटा, 3D प्लस, है ना बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में क्या बेटा, 6D। ओके, प्लस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में क्या बेटा, 9D। ओके, डन ना। अब देखो सर, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी जो हो गया वो कॉमन हो गया, क्या बचा सर, 1/3 प्लस का 1/6 प्लस 1 बाई क्या बेटा, 9। ओके, इसको जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइए। और कितने लोग को ये नहीं समझ में आया है ना बेटा, कितने लोग को ये बात नहीं समझ में आया है कि वहां पर 1/6 और 1/9 कैसे आया। ओके बेटा, कितने लोग के माइंड में ये बात नहीं सेट हुई है, हाँ? जरा पूछेगा मुझसे। हाँ,
प्लीज चेक करिए आप लोग, जिसको नहीं समझ में आया पूछेगा बता, हाँ। डन है बेटा। देखो कैसे करना है, अगर मान लीजिए कि उन्होंने बोला कि C1 फाइंड, C1 के लिए कुछ भी नहीं करना, जैसे एप्सिलॉन नॉट ए, तो A/3 अपॉन में डी, ये बन गया 3D बेटा। फिर C2 जब फाइंड करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइड बाई 2D बेटा, दूसरे वाले के लिए, हाँ C2 के लिए, तो 3 2 जा 6D बेटा। ओके। C3 के लिए फिर वही चीज है, एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन में क्या बेटा 3D, तो 3 3 जा 9D। अब आया, बोलिए क्लियर हुआ सबको? तो सर ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाहर था, इसको कैलकुलेट करेंगे 11 अपॉन में 18, आपका ये आ जाएगा, समझ में आया? ओके बेटा। तो 11/18 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, समझ में आया सबको? ओके बेटा, चलिए आज फिर आज के लिए इतना ही है। ठीक है पूर्वा, क्लियर है?